हेलो फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स दिस इज जितेंद्र सिंह। वेलकम टू एग्जाम ट्रिप्स पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं करंट अफेयर्स। और ये क्लास नंबर आज फर्स्ट होगी, क्योंकि ये जो परीक्षा आ रही है यूपी ट्रिपल एससी, इसके साथ साथ और परीक्षा आने वाली है आपकी आर ओ एंड ए आर ओ। तो उसी के लिए स्पेशल क्लासें हैं, आर ओ के लिए और यूपी ट्रिपल एससी के लिए। ओके, जिसको आप लोग पेट बोलते हैं। इसलिए अच्छा कंटेंट आपको प्रॉपर तरीके से दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट करंट तो पढ़ेंगे, इसके साथ साथ प्लस इसके साथ साथ पढ़ेंगे जिसमें रहेंगे स्टैटिक जीके, उसको भी हम प्रॉपर तरीके से आप लोगों को रिव्यू करते हुए चले जाएंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्लस प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा अगर कोई भी जानकारी तक आप तक पहुंचानी हो तब तक पहुंच सके। इसी साथ हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, इसमें मात्र 10 प्रश्न हैं। उस 10 प्रश्न में से लगभग आपके प्रश्न लगभग बनेंगे 60-70 प्रश्न आपके बन जाएंगे, क्योंकि हर प्रश्न में भी एक अलग अलग प्रश्न उत्तर उसके रखे गए हैं। प्रश्न उत्तर, अब प्रश्न तो एक है, लेकिन उसके उत्तर नीचे जो लर्नर टैब में होती हैं उसे बहुत सारे रख दिए जाते हैं, ताकि उसी संबंधित जो प्रश्न आएंगे आपके पेपर में, आप उन पेपर को में अपने उन प्रश्नों को कर सकें। ओके, तो हम फर्स्ट फर्स्ट जो हमारा करंट अफेयर्स है उसको हम पढ़ते हैं। फर्स्ट है, हाल ही में हिंद महासागर में रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। अब देखो, जो वर्तमान समय में हिंद महासागर में रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो श्रीलंका को चुना गया है। और कितने वर्ष के लिए चुना गया है, तो ये 2 वर्ष के लिए चुना गया है। इसका अध्यक्ष तो ये श्रीलंका है, लेकिन इसका उपाध्यक्ष भारत है। तो इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि जो ये हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का उपाध्यक्ष कौन है, तो भारत है। और इसका अध्यक्ष कौन है, श्रीलंका है। अब इसका 2023 में सम्मेलन कहाँ पर होगा, कोलंबो। कोलंबो किसकी राजधानी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि कोलंबो किसकी राजधानी है। और इसकी थीम क्या है, जो क्षेत्रीय वास्तुकला को मजबूत करना। जो क्षेत्रीय वास्तुकला होती है, पेंटिंग या फिर जो कास्ट वुड जो भी करते हैं, तो उन्हीं को बेहतर करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए इसका प्रयोजन किया गया है। इसके साथ साथ जो हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, जिसको आप बोलते हैं IORA, इसको बोलते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1997 में। अब इसका सचिवालय कहाँ पर है, इसकी ऑफिस जिसको बोलेंगे कहाँ पर है, ये मॉरिशस। अच्छा बताइए कि मॉरिशस में कौन सी भाषा ज्यादा बोली जाती है, मॉरिशस में कौन सी भाषा बोली जाती है सर्वाधिक मात्रा में। तो अब इसका नेक्स्ट जो है पॉइंट है कि इसमें के जो सदस्य देश हैं उनकी संख्या 23 है। और जो इसका नवीनतम देश बना है ना, यानी 23वां देश बना है, वो फ्रांस बना है, जहाँ की भाषा फ्रेंच है। क्यों ऐसा है। और इसमें नेक्स्ट है रीयूनियन द्वीप, ये फ्रांस में है। और हिंद महासागर। ओके, अब जो प्रमुख चक्रवात आपके आए थे भारत में, कौन कौन चक्रवात कब और कहाँ पर आए हैं, तो अश्विनी अश्विनी ने चटनी कर दिया श्रीलंका को, मतलब इन्हें नाम कर दिया था श्रीलंका को, श्रीलंका ने नाम दिया था अश्विनी चक्रवात को। अश्विनी का अर्थ क्या है, क्रोध। आपसे पूछेगा कि अश्विनी चक्रवात का निम्न में से नामकरण किसने किया था, तो किया था श्रीलंका ने। इसका अर्थ क्या है, क्रोध। ओके, फिर लिखा है इसमें, अगला पॉइंट इसमें है, एशिया कप 2023 का उपविजेता कौन है। इसका उपविजेता श्रीलंका है। और हराया हमने किसको है, इसकी विजेता भारत है और उपविजेता श्रीलंका है। तो कभी कभी विजेता ना पूछ करके आपसे पूछेगा उपविजेता। ओके, इसके साथ साथ जो एशियन गेम्स आपके हुए हैं 2023 में, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने स्वर्ण पदक जीता, किसको हराकर, असल क्या, श्रीलंका को हराकर। ओके, देखिए किसको हराकर जीता है। फिर इसमें है अगला हमें यस्यू की अध्यक्षता, जो उसकी एसीओ 2023 में भारत से अध्यक्ष रहा है एसीओ का। और इसका नवीनतम सदस्य कौन है, तो इसका सदस्य नवा सदस्य है, नवीनतम सदस्य वो ईरान है। ओके, एक नंबर का कहीं ना कहीं से आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा, इसलिए इनको आप ध्यान रखिएगा। ओके, हमारे आगे की ओर लिखा है, अगला है हमारा पॉइंट है, दूसरा नंबर है, हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट कुइपर का संबंध किससे है। अब जितने भी कुइपर का संबंध हो गए, जितने भी प्रोजेक्ट चला गए होंगे नीचे साइड में, आप लोगों को प्रॉपर तरीके से बताया गया होगा। ओके, अब जो ये इसका संबंध किसके द्वारा है, इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध अमेजॉन से है, जिसको आप अमेजॉन वगैरह अमेजॉन फ्लिपकार्ट वगैरह आप सामान मंगाते हैं ना ऑनलाइन ऑर्डर करके, तो ये अमेजॉन के
इसका संबंध अमेजोन से है। किसका? प्रोजेक्ट कुइपर का। इसका है क्या है, 300 प्लस उपग्रह लॉन्च किए जाएंगे, हो सकता है लॉन्च किए जाएं। इसका अगला पॉइंट क्या है, प्राकृतिक आपदा में निविध रूप से इंटरनेट चल सके, यानी कि जो अब भूकंप, बाढ़, तूफान जो होते हैं ना, मैं इनमें भी किसी बिना बाधा के इंटरनेट चल सके, इसके लिए 300 प्लस उपग्रह लॉन्च किए जाएंगे। और 2 उपग्रह लॉन्च, ये कुइपर सेट फर्स्ट और कुइपर सेट सेकंड, ये फ्लोरिडा जो शहर है कहाँ का, अमेरिका, फ्लोरिडा से एटलस रॉकेट से ये लॉन्च किए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है, इसी में है यूजीसी यूजीसी आर्थिक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, ये मालदीव कार्यक्रम। और लॉन्च धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान कौन है? शिक्षा मंत्री हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट अभिनंदन। प्रोजेक्ट अभिनंदन किसके द्वारा? तो एयर इंडिया के द्वारा, एयर इंडिया के द्वारा प्रोजेक्ट अभिनंदन लॉन्च किया गया है। ओके, अब बात करते हैं प्रोजेक्ट नमन। भारतीय सेना, अब नमन किसको करोगे? करोगे भारतीय सेना को, अब नमन करोगे। अब इसे आप याद कर सकते हैं। ओके, प्रोजेक्ट क्लैफ, जो उत्तराखंड की शिक्षा के लिए ये प्रोजेक्ट क्लैफ चलाया गया है, ताकि विद्यार्थियों को वहां पर शिक्षित किया जा सके। नेक्स्ट, हाल ही में जेएनयू से जो है ना, जवाहरलाल नवोदय होता है ना, वो क्या बोलते हैं, जेएनयू द्वारा, जो वो बहुत सारी चर्चा में रहता है, ये विश्वविद्यालय जेएनयू डायरेक्टरेट की जो माब्रद उपाधि प्राप्त करने वाली महिला सामिया हसन किस देश से हैं? ये कौन है? तंजानिया की ये राष्ट्रपति हैं। ये ये विदेशी धरती पर पहला पुरस्कार है। ओके, विदेशी धरती पर ये पहला पुरस्कार है, जो ये यानी कि जो डॉक्टरेट उपाधि प्राप्त करने वाली है प्रथम, यानी कि फर्स्ट महिला है। तो जो फर्स्ट होता है ना, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट आप याद करके ही चलेंगे, ध्यान रखिएगा। कहाँ की रहने वाली है? तंजानिया की राष्ट्रपति हैं। नाम क्या है? माब्रत माब्रत उपाधि है। ओके, नाम क्या है महिला का? सामिया हसन। और ये कहाँ की है? तंजानिया की राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है, लिखा है आईआईटी मद्रास ने अपना पहला ऑफशोर कैंपस खोला, कहाँ पर? तंजानिया में। आईआईटी मद्रास ने अपना पहला जो ऑफशोर कैंपस खोला, वो कहाँ पर? तंजानिया में खोला है। लिखा है राष्ट्रपति को, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है? तो सूरीनाम को उनका जो आपको आपके जो देश की जो राष्ट्रपति हैं उनको सर्वोच्च सम्मान मिला है सूरीनाम का। ओके, नेक्स्ट इसी में है राष्ट्रपति चुनाव में निर्वाचक मंडल में, इसमें कौन सा आर्टिकल में इसका मतलब उल्लेख है? तो आर्टिकल 54 में इसका उल्लेख है। किसमें? जो इलेक्टेड एमपी और एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली, जो विधायक और सांसद होते हैं, तो उनका उल्लेख इसमें है, आर्टिकल 54 में है। इसमें ये दिल्ली और पुडुचेरी जो कि एमएलए हैं, मेंबर लेजिस्लेटिव क्या होते हैं, असेंबली, ये 70वां संविधान संशोधन द्वारा संशोधित किया गया है। ओके, लिखा है विक्टोरिया झील कौन सी नदी से निकलती है? तो विक्टोरिया झील नील नदी से निकलती है। और नील नदी का मर्दान किसको कहते हैं? नील नदी का मर्दान मिस्र को कहते हैं। ओके, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। लिखा है नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज, जिसको आप बोलते हैं NFCS की नोडल एजेंसी कौन सी है? ये कौन सी है? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, ये एजेंसी है। इसका संबंध क्या है? ये कार्य क्या करेगी? इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है, यानी कार्य क्या है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन है। जो पृथ्वी मंत्रालय जो पृथ्वी मंत्रालय के अधीन रहेगी, ये भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। ओके, इसका उद्देश्य क्या है? जो जलवायु जोखिम को कम करना। जो जलवायु जोखिम होते हैं, जैसे कि सर्दी, गर्मी, ये तो मौसमी परिवर्तन है, लेकिन जैसे कि बाढ़, तूफान, भूस्खलन, भूकंप, ऐसे। ओके, जलवायु जोखिम। लिखा है अगला हमारा इसमें है इंटरनेट बिग कैट अलायंस बनाया है भारत ने। जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, इसको भारत ने ही सुझाव दिया है कि हाँ, पूरे विश्व में इस अलायंस को बनाया जाए, इसको भारत ने ही सुझाव दिया है। और भारत में 7 प्रकार की बिल्ली पाई जाती हैं, जिसमें प्यूमा और जगुआर ये भारत में नहीं पाए जाते हैं। बाकी जो 6 या 7 प्रकार की जो बिल्लियां पाई जाती हैं, वो हमारे सभी भारत में पाई जाती हैं, लेकिन जो प्यूमा और जगुआर होते हैं, वो हमारे भारत में नहीं पाए जाते हैं। ओके, बाघ वगैरह आप देखते हैं ना, तो बिल्ली है। नेक्स्ट इसी में अलिनो।
अल नीनो का भारतीय मानसून पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अल नीनो और लाल नीनो इनको आप प्रॉपर तरीके से पढ़ते हुए चले चले जाएंगे और ये आपको भूगोल में मिल जाएगा। यहाँ से आपका एक प्रश्न बनेगा। इसमें होता है कि ठंडा हवा गर्म की ओर और गर्म हवा ठंड की ओर ऐसे चलते हैं, तो ओके। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप उठाएं कोई बुक और वहां पर से आप या कोई इंटरनेट का इस्तेमाल कर लीजिए, वहां से अल नीनो और ला नीनो को प्रॉपर तरीके से पढ़ लीजिए। तो अल नीनो क्या है? इसका भारतीय मानसून पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। ओके, लिखा है WMO यानी विश्व मौसम संगठन का इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, किसका? विश्व मौसम संगठन का। ओके, नेक्स्ट इसे अगला पॉइंट हमारा है, बिपरजॉय का नामकरण किसने किया था? बिपरजॉय का नामकरण किसने किया था? तो बांग्लादेश ने कि इसका नामकरण किया था, और इसका अर्थ क्या था? आपदा या विपत्ति। जैसे कि अश्विनी का नामकरण श्रीलंका ने किया था, जो उसका उसका मतलब अर्थ क्या था? उसका अर्थ क्रोध था। ओके, इसीलिए अगला आपका जो पॉइंट है, अगला जो सवाल है, इसमें क्या है ना, हाल ही में अगवा वीर दिसोम अभियान कहाँ प्रारंभ किया गया है? अब कितना मत ध्यान रखना है कि अगवा वीर दिसोम अभियान कहाँ पर से स्टार्ट किया है, प्रारंभ किया गया है? तो ये किया गया है झारखंड में। ओके, झारखंड में, और ये वन अधिकार अभियान है। इसके साथ साथ वहाँ के सीएम का नाम क्या है? तो हेमंत सोरेन विश्वा इनका पूरा नाम है, और उनके द्वारा ये प्रारंभ किया गया है। इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य है कि जंगल पर जो निर्भर समुदाय हैं उनके लिए वन अधिकार समिति का गठन ग्राम स्तर पर किया जाए, यानी कि जो आदिवासी क्षेत्र है वहां पर जो जंगल पर निर्भर हैं, तो उनके लिए वन अधिकार समिति का गठन किया जाए। कहां पर? वो भी ग्रामीण स्तर पर। ओके, अगला, हाँ, ये आपके स्टैटिक्स होते हैं, हमेशा जो होते हैं स्टैटिक्स। अगर प्रश्न पूछेगा झारखंड से कोई करंट अफेयर्स में, शायद करंट अफेयर्स में प्रश्न ना पूछे, आपसे स्टैटिक्स से पूछ ले, तब उसको बता पाए। इसलिए इस क्लास में स्टैटिक्स प्लस करंट दोनों को बताया गया है, और प्रॉपर तरीके से, और इतना स्पीड से बताना हमारी मजबूरी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा 1-1.5 घंटे का होता है पूरा कंटेंट। आपको 20-25 मिनट में आपको मर्ज करके दिया जाता है, कम से कम समय में। ओके, अगला है पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? झारखंड है। पलामू, बेतला, ये सब झारखंड में है। ओके, लिखा है महान हलचल, ये मुंडा विद्रोह है। ओके, ये जिनको मुंडा बाबा यानी बिरसा मुंडा, जिनको आप धरती बाबा बोलते हैं, इनका विद्रोह कब हुआ था? तो 1899 में 1900 के बीच में मुंडा विद्रोह हुआ था, और कहाँ पर हुआ था? झारखंड में। इनका जो मेन नेतृत्वकर्ता कौन था? तो इनका नेतृत्वकर्ता थे बिरसा मुंडा, जहां पर ये स्टेडियम भी बना हुआ है, बिरसा मुंडा स्टेडियम। ओके, लिखा है समेत शिखर, ये कहाँ पर है? ये भी झारखंड में ही। और जो सरहुल फेस्टिवल है, ये भी झारखंड में है। तो झारखंड से अगर कोई भी प्रश्न बनेगा तो इससे बाहर आपका नहीं जाएगा। ओके, अट अच्छा की ओर अपनी, हाँ, लिखा है हाल ही में वैज्ञानिक ने छठे बुनियादी स्वाद के अस्तित्व की खोज की थी, कि ये संवेदना यानी सेंसेशन, यानी कि इसका इसे 5 स्वाद, जैसे कि मीठा, नमकीन, और खट्टा, और उमामी यानी कि जिसको टमाटर बोलते हैं, और कड़वा, इसके 5 स्वाद है। यानी मुआदी स्वाद के अस्तित्व की खोज की है, और इसने क्या है? संवेदना है। संवेदना वो चीज होती है आपको जो महसूस करती है, फीलिंग जिसको बोलते हैं, वही संवेदना है। ओके, खोज यूरोप में हुई थी, यानी खोज इसकी यूरोप में हुई है। हाँ, अब इसको लिखा है, हाँ, अब है लार में जीवाणु के भक्षण के लिए एंजाइम कौन सा है? तो जो लार में जो के साथ जीवाणु जो आपके बॉडी के अंदर चले जाते हैं, उनका भक्षण कौन करता है? उनका भक्षण करता है लाइसोजाइम। लिखा है वयस्क दंत का फार्मूला, बिल्कुल सही होता है। अ, आप ऐसा करेंगे 21 23 गुणा 2, इनको अब प्रॉपर तरीके से गुणा करेंगे, तो गुणा मतलब गुणा कर देंगे, तो एक जो वयस्क मनुष्य के जो दांत होते हैं 32 पूरे इसे सूत्र से निकल आएंगे। इसका सूत्र होता है ICP-MM। हमने प्रॉपर तरीके से साइंस में पढ़ाए हैं। ओके, लिखा है आंख का अंदर जो यानी कि आई का अध्ययन क्या क्या बोलते हैं इसे? ऑप्थो ऑप्थेमोलॉजी। ये काफी टिपिकल भरे नाम होते हैं, जैसे कि ब्लड को हर्मिनटोलॉजी बोलते हैं, कैंसर को ऑन्कोलॉजी बोलते हैं, मतलब इसी तरह। इसका वीडियो भी हमारे चैनल पर ऑलरेडी पड़ा है, तो अगर कोई भी स्टूडेंट अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, वो भी आपको मिलेगा उसमें, क्या बोलते हैं, साइंस में। लिखा है जबड़े की हड्डी
ये मेंडिबल होती है और मेंडिबल इसका कार्य क्या होता है कि ये एक ऐसी हड्डी है जो चलायमान या गतिशील हड्डी होती है। कौन सी? जबड़े की हड्डी। जब आप भोजन करते हैं तो जबड़े की हड्डी चलती रहती है। कभी देखना, कभी अपने आप को गौर से महसूस करना। ओके, लिखा है प्रतिवर्ष विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। ओके, इसका मनाने का उद्देश्य क्या है? तो 9 अक्टूबर 1874 को, जो ये 9 अक्टूबर को तो मनाया जाता है प्रतिवर्ष, तो 9 अक्टूबर 1874 को यूनिवर्सल पोस्ट यूनियन की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? वार्न, और यानी कि स्विट्जरलैंड में है। इसकी थीम क्या है वर्तमान की? जो इसकी थीम रखी गई है प्रतिवर्ष विश्व डाक दिवस की जो थीम कौन सी है? टुगेदर फॉर ट्रस्ट। ठीक है, आपका है इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? माना जाता है 8 अक्टूबर को। और फिलहाल आपने देखा होगा कि प्रयागराज में इसका एक क्या बोलते हैं उसका अभ्यास, मुझको लगता है इसका एक अभ्यास भी था एयरफोर्स का। ओके, और काफी चिनूक जैसे वहां पर बड़े बड़े हेलीकॉप्टर आए थे। अब बात करते हैं इंटरनेशनल डे फॉर गर्ल चाइल्ड। इसका 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। जो आपका वर्ल्ड फूड है 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। ओके, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस जिसको आप बोलते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड स्टूडेंट डे, विश्व विद्यार्थी दिवस जिसको बोलते हैं, ये 15 अक्टूबर को मनाते हैं। यानी नेशनल यूनिटी डे इसको मनाते हैं कब है? 31 अक्टूबर को। इंटरनेशनल कॉफी डे, ये कभी कॉफी डे वगैरह और यूनिटी डे कभी आपसे पूछेगा नहीं जल्दी से। ओके, लेकिन ये याद करने में आपको क्या चला जाता है, अगर हो जाए तो हो जाए, नहीं तो कोई बात नहीं। इंटरनेशनल कॉफी डे 8 अक्टूबर को। लिखा वर्ल्ड टीचर डे, ये आपको इंपॉर्टेंट है। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को। ओके, बढ़े आगे की ओर। 5 सितंबर शिक्षक दिवस, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर, और 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस। जो आपका जो राष्ट्रीय वाला पहले आएगा, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को। ओके, लेकिन विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को। इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर से हो सकता है आपको एक प्रश्न हो जाए और आप इसमें कंफ्यूजन करके गलत करके एक प्रश्न आप चले आए। हाँ, बढ़ते हैं। हाल ही में लॉन्च द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर संसद के लेखक कौन है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये द कश्मीर फाइल्स का जो डायरेक्टर है विवेक अग्निहोत्री, उनके द्वारा ये लिखी गई है। क्योंकि अगर कश्मीर फाइल पर ऑलरेडी मूवी बन चुकी है, अगर कोई भी राइटर है, कोई भी नेता है, पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन है, अगर कोई एक पुस्तक लिखता है तो कहीं ना कहीं प्रश्न में 1 नंबर की पूछ ली जाती है। तो इस बात का ये आपका प्रश्न 1 नंबर का रहेगा। ओके, इसका नाम क्या है? द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सेंसस के लेखक कौन है? विवेक अग्निहोत्री हैं। ये डायरेक्टर किसके हैं? द कश्मीर फाइल्स के हैं। ओके, बढ़ते हैं। न्यू लैप्स फॉर ओल्ड, जो ये पुस्तक किसकी है? अरविंदो घोष की है। लिखा है लाइफ डिवाइन अरविंदो घोष और डिवाइन लाइफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें आपका 1 नंबर पूछेगा, और इसमें जिनका सही मतलब जिनका कंफ्यूजन होगा तो उनका 1 नंबर को गलत करके चले आएंगे। आपसे पूछेगा लाइफ डिवाइन, ये क्या है? अरविंद घोष है। और एक आता है डिवाइन लाइफ, ऐसे ही डिवाइन डिवाइन लाइफ, डिवाइन लाइफ, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लाइफ डिवाइन के लेखक अरविंदो घोष, लेकिन डिवाइन लाइफ की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हिंद स्वराज, ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। लिखा है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रस्ट, ये महात्मा गांधी। ये 1-2 बार ये प्रश्न मतलब 1-2 बार इनकी जो पत्रिका पूछी भी गई है, जो इन्होंने लिखा है। ओके, लिखा है नीलबंधु नील दर्पण दीनबंधु मित्र के द्वारा। नील दर्पण अब लोगों को याद करके रखना है, नील दर्पण दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखी गई है। अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो जितनी पुस्तक और लेखक हैं उनका हम एक प्रॉपर तरीके से वीडियो बना करके इसी चैनल पर अपलोड कर देंगे, तो आप उन वीडियोस को देख सकेंगे। मतलब उनको जितनी पुस्तकें और उनके लेखक हैं जो करंट में उसे इतिहास में हैं, और जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 में था ना, उसी समय कुछ लेखकों ने कुछ पुस्तकें लिखी थी, तो उन्हीं को प्रॉपर तरीके से हम वीडियो बनाकर एक डाल देंगे, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो। ओके,
लिखा है इंडिया विंस फ्रीडम, अबुल कलाम आजाद। और पिछली वाला आपका जो परीक्षा थी उसमें क्या बोलते हैं, वो वाला आर एंड आर वाला, आर एंड आर, उसमें पूछा गया था कि इंडिया विंस फ्रीडम जो डॉक्टर अबुल कलाम आजाद ने के द्वारा लिखी गई थी, ये किस सन में लिखी गई थी, इसमें यह पूछा गया था। ओके, तो सन भी आपको ध्यान रखना है। मैं नास्तिक क्यों हूँ, इसको भगत सिंह के द्वारा, यानी सरदार भगत सिंह, सॉरी हाँ सरदार भगत सिंह, ये शहीद भगत सिंह, बात वही है। उन्होंने लिखा था कि मेरे एक मिनट उस, हाँ रुक जाओ मैं हटा देता हूँ। उन्होंने कहा था कि मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है मेरी कलम, अगर मैं एक से भी लिखना चाहूँ तो इनकलाब लिख जाता है। सुनो, ये सरदार उसे सरदार भगत सिंह के ही वो शब्द थे। ओके, लिखा है द इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस की के द्वारा लिखी गई कृति थी, पुस्तक थी। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है। और ये आपके इंपॉर्टेंट है, ये और और ये आपकी, ये जितने ये आपकी सभी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं करना मैं नास्तिक हूँ, ये कभी आपसे जल्दी मैंने कहीं पर देखा नहीं है फिलहाल इसको, कहीं पर पुस्तक को। ओके, अब बात करते हैं हाल ही में युवा मितान परिवहन योजना का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है, मितान योजना। तो मितान योजना छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि ये छात्रों को निःशुल्क परिवहन उपलब्ध कराना। बिल्कुल सही बात है। अब हमारे क्षेत्र में जहाँ पर हम रहने वाले हैं, हम फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, और यहाँ पर हमारे क्षेत्रीय मतलब नगर पड़ता है, कोरपुर से हमको जाना पड़ता है बिंदकी के लिए। तो जो भी विद्यार्थी जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, तो उसका बस किराया मात्र, वो जो विद्यार्थी होते हैं ना, मात्र 5 रुपए दे देते हैं और आराम से बैठ करके उसी बस में चले जाते हैं। तो ये एक विद्यार्थियों के लिए अच्छा है। ओके, तो ये जो मितान योजना या मितान परिवहन योजना जो शुरू की गई है, ये छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू की गई है। इसके साथ साथ इसका मतलब ये 50% सरकार इसमें देगी और 50% जो बस का संचालक यानी कि जो उसका मालिक वो देगा। ओके, और ये बच्चों के लिए निःशुल्क है। लिखा है सांसद आदर्श ग्राम योजना कब प्रारंभ की गई है, तो 11 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ की गई है सांसद आदर्श ग्राम योजना। लिखा है प्रधानमंत्री जन धन योजना विश्व की सबसे बड़ी योजना थी, कौन है, खाता खुलाने में, और जीरो बैलेंस में से खाता खुलता था, मात्र खाता ही खुले हैं, इसमें पैसे एक भी रुपया नहीं आए। ठीक है, विश्व की, अभी यूएनओ ने कहा है कि जो भारत की जो जन धन योजना है, जिसका प्रारंभ हुआ था 28 अगस्त 2014 से इसका प्रारंभ हुआ था। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ही इसको लॉन्च किया गया था, और ये भारत की, सॉरी विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय संस्था, वित्तीय मतलब जन धन योजना थी। क्योंकि इसमें था कि आप जीरो बैलेंस पे आप खाता खुलाएंगे और सरकार आपको पैसे भेजेगी, लेकिन ना कैसे लोगों ने खाता तो खुलवा लिए लेकिन पैसे आज तक नहीं आए। ओके, उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को, इसको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है वाली, प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को, ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। नीति आयोग 1 जनवरी 2015, अध्यक्ष प्रधानमंत्री। ठीक है, फिर है मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014, ये किससे संबंधित है, वैक्सीनेशन संबंधित है, मिशन इंद्रधनुष। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए, ये वाली और ये उज्ज्वला योजना। एक मिनट मैं एक बार फिर बता देता हूँ। ये अगर आपको याद नहीं है, याद आप यह ना करना, लेकिन आपकी सभी ये वाली पूरी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप जरूर ध्यान रखिएगा। ओके, फिर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हर ट्रक के पीछे लिखा होता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ओके, तो कहीं ना कहीं आपसे पूछ लेगा, ये स्टार्ट योजना शुरू की गई थी 2015 में, लेकिन ऐसा होता नहीं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसा कभी नहीं होता भाई, लोग कह देते हैं। लिखा है हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज के जो मध्ययुगीन हथियार थे, जिसको आप बोलते हैं बगनक, यानी हाथ पर पहनने वाला हथियार था, उसको आप बगनक बोलते हैं, को भारत लाने के लिए किससे समझौता किया गया है। जो बगनक लाने के लिए समझौता किया गया है, तो वो ब्रिटेन के साथ किया गया है। ओके, बगनक का अर्थ क्या है, ये बाघ का पंजा के तरह होता था, उसको हाथ में पहन करके अगर आप घसीट दो तो उस मांस सहित उसको बाहर चमड़ी और मांस दोनों निकाल लेता था बॉडी के अंदर से, उसको आप बोलते हैं बगनक। ओके, इसका स्टेटस देखो, छत्रपति का जन्म शिवनेर दुर्ग यानी पुणे यानी कि महाराष्ट्र में हुआ था, और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल वहाँ पर बहुत बड़ा एक एयरपोर्ट भी है उनके नाम से। ओके, और छत्रपति शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था, ये रायगढ़ दुर्ग में हुआ था। जन्म उनका हुआ था शिवनेर दुर्ग में उनका जन्म हुआ था, और 1674 में उनका रायगढ़ रायगढ़ दुर्ग में उनका राज्याभिषेक हुआ था। ओके, जो
सर देशमुखी का जो आय का जो भाग था कितना था, 1/10 था। ये पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो ये पुरंदर की संधि हुई थी 1665 में। ये आप इंपॉर्टेंट, ये वाली ये संधि जो आपकी इंपॉर्टेंट है। ये कब है? 1665 में। मुगल वर्सेज मराठा के बीच में हुए थे। तो ये छत्रपति शिवाजी ये मराठा थे, ओके, और ये मुगलों के बीच में हुई थी। कभी 1665 में। इसको आप याद करके चलिएगा, ओके। ये क्लास से आपकी लगभग स्लाइड खत्म हो रही है। तो इसके साथ साथ आप लोगों को करंट प्लस स्टैटिक्स पढ़ के मजा आया होगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि जो हम सीरीज चलाने वाले हैं, जब तक यूपी ट्रिपल एससी तो परीक्षा तभी हो जाएंगी, तो 27 28 या 29 को परीक्षा लगी इसी माह में, ओके। इसके साथ साथ आर ओ परीक्षा लगभग होंगी आपकी फरवरी या मार्च में, यानी ये एक मिनट, ये आपकी फरवरी या मार्च में होंगी, आपकी फरवरी या मार्च में अगर होंगी। तो उसके साथ साथ आपको करंट भी पढ़ाया जाएगा। तो करंट प्लस स्टैटिक्स आप लोगों को प्रॉपर तरीके से बताया जाएगा। इन्हीं वीडियो को प्राप्त करने के लिए पढ़ने के लिए, देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक यू मेरे दोस्त, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और इसके साथ साथ अगर आप कोई अगर किसी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि हाँ दिक्कत कहाँ पर है। हो सकता है, देखो, बताने के लिए स्पीड रखा जाता है, क्योंकि ये 1 डेढ़ घंटे कंटेंट होता है और 20 से 25 मिनट में समझाना एक बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है, ओके। तो ये फास्ट रिवीजन है। और अगर आपको एक बार में नहीं आता तो आप शाम सुबह आप जब कहीं पर खाना खा रहे होते हैं या कुछ कर रहे होते हैं, तो इस वीडियो को ऑन करके आप लोग भोजन कर सकते हैं। तो थैंक यू मेरे दोस्त, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।